अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 1 घंटे बाद स्टेट ऑफ यूनियन खिताब करेंगे। मुल्की मैशत, टैरिफ, जंगें रुकवाने और ईरान की सूरत हाल पर बात का इम्कान। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि ईरान से मुताल्लिक अमरीकी सदर ट्रंप का पहला इंतखाब सफारतकारी है। ज़रूरत पड़ी तो ट्रंप हलाकत खेज़ ताकत इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार हैं। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनका मुल्क अमरीका से जौहरी मुआहदे तक पहुँचने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने पर तैयार है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने 150 जंगी तैयारे यूरोप और मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिए। सेनेट में इसराइल भारत गठजोड़ के खिलाफ करारदाद मंजूर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मुस्लिम मुल्कों से मुताल्लिक़ बयान की मज़म्मत। बयान में मुस्लिम ममालिक के खिलाफ भारत और दीगर ममालिक पर मुश्तमिल इलाक़ाई इत्तेहाद बनाने का इरादा ज़ाहिर किया गया था। सेनेटर पलवशा खान की पेश करारदाद में कहा गया है कि इसराइली क़यादत के इश्तिआल अंगेज़ बयानात आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। इस्लामी ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के ख़िलाफ़ किसी भी इक़दाम की मुखालफत की जाएगी। ऐवान ने इसराइली क़यादत की जानिब से इलाक़ाई इत्तेहाद बनाने के बयान को मुस्लिम उम्मा की वहदत के ख़िलाफ़ करार दिया। करारदाद में गज़ा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों और इसराइली बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। कहा इसराइल का तर्ज़ अमल बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों की कानूनी और तारीख़ी हैसियत तब्दील करने की हर कोशिश को मुस्तरद करते हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में आबादकारी के फैलाव की भी शदीद मज़म्मत। ऐवान का इसराइल से मकबूजा इलाक़ों से फ़ौरी इनखला और इंसानी इमदाद की बिला ताअत्तुल फ़राहमी का मुतालबा। पाकिस्तान फ़लस्तीन अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने इंकशाफ किया है कि चीन समेत 6 ममालिक को अफगानिस्तान से शिकायत है कि अफगानिस्तान की सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी ने सेनेट में भारत इसराइल गठजोड़ के खिलाफ करारदाद की मंजूरी की तारीफ करते हुए कहा कि यह करारदाद सही वक्त पर पास हुई क्योंकि मोदी आज इसराइल के दौरे पर जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। पाक कतर बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का अदा। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में तावन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। बाहमी दिलचस्पी की इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात, सफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। अमीर कतर का इक़्तिसादी शराकत दारी को आला स्ट्रैटेजिक सतह तक बढ़ाने के आज़म का ऐलान। रहनुमाओं ने कसीरुल जहती फोरम्स के अंदर करीबी ताउन के लिए अपनी हिमायत का अदा किया। अहम इलाक़ाई मसाइल पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, कतर के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर मुमलिकत बराए बैरूनी तिजारत और कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक तने तनहा ही फतह पाकिस्तान से छीन कर ले गए। ब्रूक ने 51 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। सुपर 8 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 164 रन बनाए थे। शाहीन अफरीदी ने पावर प्ले में शानदार स्पेल करके इंग्लिश टीम को जकड़ लिया। उस्मान तारिक ने मिडिल ओवर्स में शानदार बॉलिंग की, लेकिन हैरी ब्रूक ने किसी की ना चलने दी। 4 छक्के 10 चौके लगाए, करियर की पहली सेंचुरी यादगार बना दी। ICC T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड पाकिस्तान को शिकस्त देकर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तानी टीम अभी बाहर नहीं हुई। पाकिस्तान टीम के आखिरी उम्मीद के इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने मैचेस जीतें। पाकिस्तान को आखिरी मैच में श्रीलंका को हराना होगा। ग्रीन शर्ट्स अगर मगर से गुजर कर अब भी सेमीफाइनल तक पहुँच सकती हैं। कैंडी में ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त। कौमी टीम के हामी तमाशाई
मायूस, कहते हैं कि मैच में सलमान आगा ने कप्तानी अच्छी नहीं की। टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पुरुम्मीद हैं। अफगान तालिबान की तुरखम और तीरा में पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई ने तालिबान की जारहियत को खामोश करा दिया। वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान बराए बैनुल-अक़वामी मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी का बयान, कहा किसी भी मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने शहरियों और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए पुरज़्म है। बकर में दाजल बैनुस सूबाई चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। शहदा में कांस्टेबल फ़हीम अब्बास और शहबाज मदनी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की बकर में चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। IG पंजाब अब्दुल करीम का फ़र्ज़ की राह में शहीद होने वाले कांस्टेबल फ़हीम अब्बास और शहबाज मदनी की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत। सोगवार ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। ज़ख्मी कांस्टेबल अरशद को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत। कोहाट में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद DSP असद महमूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के आला हुकाम और अहल इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। मंगल को पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों की फायरिंग से DSP, 5 पुलिस एहलकार और 1 राहगीर समेत 7 अफराद शहीद हो गए थे। 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। हमलावरों ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी थी। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर था कोट मोमिन बंद। मोटरवे M3 फैज़पुर से समंदरी और M11 लाहौर सियालकोट बंद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बानी PTI की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया है। कहा कि कोई हिजान वाली बात नहीं, बानी PTI को उनकी मर्जी से पेम्स ले जाया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्हें बस इतला दी गई थी कि बानी PTI की सेहत बेहतर और ठीक है। क्या फ़र्क पड़ जाता अगर घर वालों को साथ रखा जाता, उन्हें तसल्ली कराई जाती, तो क्या तूफ़ान आ जाता। अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI का मुकम्मल मुआयना फैमिली और ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में किया जाए। जब तक ज़ाती मुआलिज हमें नहीं बताएंगे और जब तक बानी PTI अस्पताल नहीं पहुंचते, हम किसी की बात पर यकीन नहीं करेंगे। सरकारी डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई वो ठीक नहीं। सेनेट में कायदे इस इख्तलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बानी PTI की सेहत का जायज़ा लेने के लिए सेनेटर्स का वफ्द तश्कील देने की तजवीज़। कहा कुछ सेनेटर्स का वफ्द बना दें, वो अस्पताल को भी देख लें और बानी से मुलाकात भी कर लें। जिसे आपने जेल में रखा हुआ है वो कोई मामला करके बाहर नहीं आना चाहता। आप हुकूमत हैं और डॉक्टर से मुलाकात नहीं करा सकते। पाकिस्तान के मसाइल के लिए हर एक से बात करेंगे। अडयाला जेल में बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात करा दी गई। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात में बुशरा बीबी की भाभी और भतीजा शामिल थे। मुलाकात में फैमिली मामलात और बानी PTI की आंख के इलाज पर बात की गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की ज़िली अदालत ने थाना रमना के 26 नवंबर एहतजाज केस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बीबी की 7 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर कर लीं। डच सफारतकार ईरान में स्टारलिंक की किट्स, सेटेलाइट फ़ोन्स स्मगल करते हुए पकड़ा गया। खबर एजेंसी के मुताबिक डच सफारतकार ईरान पहुंचा था, उसने एयरपोर्ट पर सूटकेस स्कैनर से नहीं गुजरने दिया।
ईरान की 8 जामियात में तलबा का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज, मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़पें। मुजाहिरीन के ईरानी हुकूमत और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनेई के ख़िलाफ़ नारे। इनकलाब ईरान से पहले के शेर और सूरज की तस्वीर वाले ईरानी परचम लहराए गए। तर्जमान ईरानी हुकूमत का कहना है कि तलबा को एहतजाज का हक़ हासिल है, ताहम कुछ डेडलाइंस ऐसी हैं जिन्हें अबूर नहीं किया जा सकता। मुक़द्दसात और कौमी परचम का हर हाल में एहतराम ज़रूरी है। पीर के रोज़ तेहरान में बड़े पैमाने पर शहरियों को फ़ारसी ज़बान में लिखे SMS मौसूल हुए थे, जिनमें लिखा था कि इंतज़ार कीजिए, सदर ट्रंप अमल पर यकीन रखते हैं। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। उन्होंने खबरदार किया कि मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी तैयारियों से पीछे हटना तेहरान को मज़ीद हौसला देगा। अमरीकी सेनेटर ने कहा कि अगर अमरीका पीछे हट जाए तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। शाम और अफ़गानिस्तान से कहीं ज़्यादा बदतर जो हमने की है। आप ये नहीं कह सकते कि एहतजाज जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, मदद आ रही है और फिर कुछ भी ना हो। उन्होंने तारीख़ में आज जैसा अहम और फैसला कुन वक्त कभी नहीं देखा। सिंध और पंजाब के सरहदी इलाके रोंती में ऑपरेशन निजात महरान जारी। बदनाम डाकू राहिब शर और जहूर शर ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। IG सिंध जावेद आलम ओडो की पुलिस टीम को मुबारकबाद। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान संगीन नौइयत के मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। कच्चे में जराइम पेशा अनासर के खात्मे तक ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। कराची के इलाके डिफेंस में तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से जाने वाले राइडर के वालिद गुलजमान जोखियों ने कार चलाने वाले लड़के को माफ़ कर दिया। वालिद का कहना है कि ज़ख्मी बेटे को भी कार सवार के घर वाले अस्पताल ले गए थे। अस्पताल का 1 लाख रुपए का बिल भी कार सवार के घर वालों ने अदा किया। पुलिस के मुताबिक बेकाबू गाड़ी के ड्राइवर को तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में मोबाइल फ़ोन शॉप में धमाका, 4 अफराद ज़ख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। ज़ख्मी दुकानदार का कहना है कि धमाका दुकान में AC की गैस भर जाने से हुआ। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि उनके पास सूबाई हुकूमत की एक जैमर और एक डबल केबिन गाड़ी की सिक्योरिटी थी। गाड़ी के साथ 14 एहलकार भी थे। एहलकारों ने कहा कि उन्हें अचानक सिक्योरिटी से वापस आने का हुक्म दिया गया है। अली अमीन गंडापुर ने कहा वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से कहना चाहते हैं कि अब सिक्योरिटी वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर सिक्योरिटी वापस दी भी गई तो वो नहीं लेंगे। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सऊदी काबीना की पाकिस्तान के साथ साइंसी, तरबियती और रिसर्च ताउन बढ़ाने की मंजूरी। सऊदी वज़ीर सेहत को पाकिस्तान और हॉलैंड के साथ MOUs पर दस्तखत की मंजूरी। यहूद मुखालिफ सरगर्मियों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा इंसाफ ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के खिलाफ मुकदमा कर दिया। यूनिवर्सिटी पर अपने लॉस एंजल्स कैंपस में यहूद मुखालिफ माहौल में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा दिया गया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से फौरी रद्दअमल नहीं दिया गया। नवंबर में फेडरल जज ने ट्रंप इंतज़ामिया को यूनिवर्सिटी पर $1 अरब से ज़्यादा जुर्माना आयद करने से रोक दिया था। जुर्माना कैंपस पर यहूद मुखालिफ सरगर्मियों को रोकने में नाकामी पर लगाया जाना था। अगस्त में अमरीकी हुकूमत ने फ़लस्तीन हामी मुजाहिरों पर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की $584 मिलियन की फंडिंग रोकी थी। अमरीका के शुमाल मशरक़ी इलाकों में बर्फ़ानी तूफ़ान, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अमरीका भर में 5600 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख। हवाई अड्डों पर ऑपरेशन शदीद मुतासर। रोड आइलैंड में 3 फुट से ज़्यादा बर्फबारी, कई दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में 20 इंच बर्फ रिकॉर्ड। 6 लाख से ज़ायद घरों और कारोबारी मराकज़ की बिजली मुनक़ता। कहीं स्कूल बंद और कहीं क्लासेस ऑनलाइन करने का ऐलान। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने हफ्ते के आखिर में एक और तूफ़ान की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग का कोई फ़ौजी हल नहीं। फ़रीक़ैन को इलाक़ाई सलामती का यकीन
और ख्याल रखना चाहिए। रूस यूक्रेन जंग के 4 साल मुकम्मल होने पर सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर देता रहा है। खित्ते में देर पाम बामानी मुज़ाकरात से ही आ सकता है। उम्मीद है फ़रीक़ैन सफारतकारी से मसले का पूरा हल निकालेंगे। यूक्रेन के अवाम से इज़हार एकजहती के लिए पेरिस के एफिल टावर पर लाइट्स रोशन। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन और उसके इत्तेहादी जिस हद तक जा रहे हैं इस पर उन्हें पछतावा होगा। मुखालिफिन जानते हैं कि अगर उन्होंने जौहरी अनासर इस्तेमाल किए तो अंजाम क्या होगा। रूसी इंटेलिजेंस सर्विस SVR से खिताब में पुतिन ने कहा कि रूसी तवानाई तनसीबात पर हमलों की धमकियों से यूक्रेन अमन अमल तबाह कर रहा है। रूस के खिलाफ दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ जिसमें यूक्रेनी और मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मुलविस हैं। रूसी इंटेलिजेंस की बरतानिया और फ्रांस की जानिब से यूक्रेन को जौहरी टेक्नोलॉजी देने की तैयारी की इतलात। रूसी इंटेलिजेंस सर्विस का कहना है कि बरतानिया और फ्रांस यूक्रेन को जौहरी हथियारों के पुर्जे और टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए तैयारी में है। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि एक बार फिर जौहरी ताकतों के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम के खतरात से खबरदार कर रहे हैं। मॉस्को में फ्रांसीसी सफारत खाने ने रूसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को झूठा करार दे दिया। मैक्सिको में सिक्योरिटी फोर्सेस मनीशात माफिया के बदनाम ज़माना स्मगलर एलमेंचो के ठिकाने पर उसकी महबूबा का पीछा करके पहुंची। मैक्सिको हुकाम ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। जुमे के रोज़ ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस एलमेंचो की महबूबा का पीछा करते हुए रियासत जेलेस्को के जंगल पहुंची। ऑपरेशन में गैंग के कई और कारिंदे भी मारे गए। तजियाकारों का कहना है कि मैक्सिको में मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई अमरीकी सदर ट्रंप के दबाव को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। अमरीकी सदर ने मनशियात और जराइम पेशा ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर मैक्सिको पर हमले की धमकियां दे रखी हैं। एप्स्टीन फाइल्स में नाम सामने आने पर नोबेल अमन कमेटी के साबिक चेयरमैन और नॉर्वे के साबिक वज़ीर आज़म थोरबियोन जैकलैंड की खुदकुशी की कोशिश। 75 बरस के जैकलैंड की हालत नाजुक, अस्पताल मुंतकिल। जैकलैंड पर एप्स्टीन केस में संगीन करप्शन के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। जैकलैंड कौंसिल ऑफ यूरोप के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। नॉर्वे की पुलिस ने इस माह जैकलैंड के घरों पर छापे मारे थे। जापान के चिड़ियाघर में पैदा होने वाला नन्हा बंदर सोशल मीडिया स्टार बन गया। पहले माँ ने बेरुखी दिखाई, फिर दूसरे बंदर पीछे पड़ गए तो नन्हे बंदर ने अपने खिलौना दोस्त को ही अपना सब कुछ मान लिया। मासूमियत, खौफ और तन्हाई ने लाखों दिल जीत लिए। यही मंजर सोशल मीडिया पर छा गया। बरतानवी इन्फ्लुएंसर ने पिंच को $2.5 लाख में खरीदने की पेशकश भी की, लेकिन चिड़ियाघर इंतजामिया ने ना कर दी। क्या इसराइली दरिंदगी का शिकार गजा के मासूम नन्हे बच्चे दुनिया की ऐसी तवज्जो, मोहब्बत और शफकत के मुस्तहिक नहीं थे? सोशल मीडिया सारिफीन ने आलमी बरादरी से चुपता हुआ सवाल पूछ लिया।